नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मशरूम के बारे में। और मशरूम के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपका आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बिकॉज़ आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है मक्खियों के बारे में। पिट्स जो ये बेसिकली आता है समर के सीज़न में ही। विंटर सीज़न में इसका जो मतलब होता है, मगर क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाता है। मगर समर में मक्खियों का जो एक मतलब क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ और ये मक्खी जो होता है आपका मशरूम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। और आप जितने भी कोशिश कर लो कि आसपास कुछ मतलब क्लीन अप कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आता है, ज़रूर आता है। बिकॉज ऑफ अगर आप एक ही जगह पे बहुत दिनों से मशरूम कल्टीवेशन करते रहे हो तो मक्खी आ ही जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आपका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मक्खियों के बारे में। लाइक जैसे कि बहुत सारे टाइप ऑफ मक्खियाँ होते हैं, तो आज थोड़ा डिटेल्स में उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़े रहिए। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है स्कैरिड मक्खी। स्कैरिड तो ये बहुत ही कॉमन एक मक्खिया होता है। मैं स्क्रीन पे उसका एक पिक्चर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पहचान में आए। ये दिखने में मक्खियों मतलब हम लोग आम तौर पे जो मक्खियाँ देखते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका जो सूंड होता है इसका थोड़ा बड़ा होता है, और सामने का जो मुंह होता है वो काला धब्बा टाइप का एक हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है पिन हेड के ऊपर, क्योंकि इसका मेन मतलब बेसिक जो इफ़ेक्टिव जगह है वो पिन हेड के ऊपर ही करता है। विंटर सीजन में तो हम लोग जाने थे कि ह्यूमिडिटी के वजह से कुछ पिन हेड सूख सकता है। ये मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मगर पिन हेड सूखने का और एक वजह है ये स्कैरिड मक्खी, जो आपका पिन हेड का जो मेन जीस्ट होता है, उसका जो रस होता है वो पूरा चूस लेता है। और एक ख़तरनाक बात जो है वो ये मक्खी दूसरे टाइप का फंगस भी कैरी करता है। तो ये अगर मक्खी आपका बेड में लग जाता है तो ये आपका पिन हेड तो सुखाने वाला ही है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है कि दूसरे टाइप का फंगस भी आपके बेड में आ सकता है। तो ये तो गया स्कैरिड मक्खी के लिए। तो अब हम लोग दूसरे मक्खियों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्कैरिड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी जो मक्खी का और एक डिवीज़न है वो है फोरिड मक्खी। इसका मैं पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका भी एक नॉलेज में आ जाए ये दिखने में कैसा होता है। ये भी काफ़ी डेंजरस टाइप का फ्लाइज होता है। ये मशरूम के बेड के ऊपर ही ज़्यादातर वक्त इफ़ेक्ट कर देता है। इसका जो मेन इफ़ेक्टिव जगह है वो है ये फोरिड जो मक्खी है, इसका मेन खाना होता है माइसेलियम। जो आपका बेड का पूरा ग्रो अप देता है, जो आपका बेड के ऊपर जो फैलता है। हम लोग जब उसका बीज देते हैं उसके बाद ही तो पूरा माइसेलियम ग्रो अप होकर पूरा कवर अप कर देता है। ये फोरिड मक्खी वो माइसेलियम को ही खा जाता है। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, मगर फ्लोरिड जैसा करता है कि वो दूसरा फंगस भी कैरी करता है। ये फोरिड जो है ये दूसरा कोई फंगस कैरी नहीं करता है। ये
प्लस पॉइंट है, बता सकते हैं। कुछ भी प्लस नहीं है, पूरा एक ये पूरा नुकसानदायक चीज़ ही है। मगर ये कोई फोरिट जो है ये कोई दूसरा टाइप का फंगस कैरी नहीं करता है, और ये दिखने में भी फ्लोरिड से थोड़ा छोटा होता है, और जो सूंड का जो जगह होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। मगर ये डेंजरस दूसरे जगह में होता है कि हम लोग जो बेड में जो होल्स करते हैं कि वहाँ से पूरा मशरूम निकल के आए, ये फोरिट जो होता है ये क्या करता है, वो जो होल्स होते हैं वहाँ से वो अंडा दे देता है उसके अंदर ही, तो ताकि लार्वा आ जाता है उसके बारे में। मतलब ये इसका जो पूरा प्रोसेस है 5 से 7 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा लार्वा के मतलब आपका बेड पूरा कवर अप कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करता है, मतलब एक बारी में आप समझ लीजिए कि 1000-1500 तक ये अंडा दे सकता है। मगर इसीलिए इससे थोड़ा बचना चाहिए। बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं वीडियो के अंत तक ज़रूर बताऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब अभी जो है हम लोग पूरा मक्खियों का जो डिटेल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 मक्खियों के बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट मक्खियों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो तीसरे मक्खियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है सेसिड मक्खी। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है मैं आपको तो पिक्चर भी दिखाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन पे। इसका मुंह से भी 2 सूंड निकल के आता है और पीछे से भी, मतलब दोनों जगह से इसका सूंड निकल के आता है, और ये काफ़ी छोटा होता है दिखने में। ये भी फोरिट टाइप का जो मक्खी है उसी टाइप का सेम टाइप का ही ये भी नुकसान देता है। लाइक ये भी माइसीलियम खा जाता है। मगर ये जो सेसिड मक्खी है ये और एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ करता है, जो मैच्योर जो मशरूम होता है उसको भी ये इफ़ेक्ट कर देता है। इसका मशरूम का जो ह्यूमिडिटी है, मशरूम का जो पानी है वो पूरा चूस लेता है। मतलब ये आप भी देख सकते हो, कभी कभार आपका भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि मशरूम तो बड़ा हो गया मगर वो सूख जा रहा है पूरा। मैं आपको पिक्चर भी दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे एक फार्मर का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये बेसिकली सेसिड मक्खी का जो इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर ही आ जाता है। मतलब ये माइसीलियम तो खाता ही है, और प्लस ये मैच्योर जो मशरूम होता है उसको भी ये मतलब पूरा खा नहीं जाता है। उसका जो रस होता है, उसका जो जिस्ट होता है, उसका जो ह्यूमिडिटी होता है वो पूरा चूस लेता है। इसीलिए मशरूम बड़ा होके भी ये एकदम ड्राई टाइप का दिखने लगता है। ये जो साइड का जो किनारा होता है वो ब्राउनिश टेक पूरा एकदम ब्राउनिश कलर आ जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है। उससे मशरूम का जो क्वालिटी है वो तो घटता ही है, प्लस आपका प्रोडक्शन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट देने वाला है। तो ये चला गया तीसरा सेसिड मक्खी। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है लेप्टोरेसा, ये मक्खी के बारे में। ये मक्खी भी बहुत ही छोटा टाइप का होता है। इसका जो आँख है ये आँख पूरा रेड टाइप का आँख होता है, मतलब एक रेडिश आँख होता है, और उसका पंखे के ऊपर ब्लैकिश दाग भी आता है। इसका भी बेसिकली ये भी माइसीलियम को ही खाता है। इसका मेन जो खाना है वो भी माइसीलियम है। वो जैसे कि हम लोग जाने थे कि फ्लोरिड मक्खी भी ऐसा ही करता है, वैसे भी ये भी लार्वा छोड़ता है आपके बेड के अंदर। और इसमें और एक चीज़ है, ये दूसरे टाइप का भी फंगस कैरी करता है जो आपका बेड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो चलिए, अभी तक तो हम लोग बहुत सारा मक्खियों के बारे में जान चुके हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे इसके
प्रिकॉशंस के बारे में। अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो है, आप जिस बेड में दिख रहा है कि आपका दूसरे टाइप का फंगस आ रहा है, और अगर आप देख रहे हो कि उसके ऊपर ज़्यादा मक्खी विजिबल हो जाता है, तो आप पहले वो बेड को आप पानी देना कम कर दीजिए। कम का मतलब मुझे लगता है 1-2 दिन के लिए पानी बंद ही कर दीजिए, क्योंकि पानी का स्प्रेड करने से ये और ज़्यादा, इसका मतलब इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पानी का जो छिड़काव है वो आप कम कर दीजिए इसके ऊपर। और जब कोई छोटा पीनट निकल रहा है, मतलब मैच्योर मशरूम नहीं है कोई बेड में, तो उसके ऊपर आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं डायरेक्ट बेड में। और आसपास जो है उसका आप और एक मतलब जो आपका फार्म का जो साइड का पोर्शन है, मतलब बेड से, बेड में नहीं, राजमीडा बोल के एक पेस्टिसाइड है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। वो ज़रूर आप बेड पे यूज़ नहीं कर सकते। बेड पे अगर यूज़ करना हो तो आप 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट आप बेड पे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये सब बारे में। मगर ऐसा कोई बेड में मत यूज़ कीजिए जो आपका मैच्योर मशरूम आ रहा है, मैं आप 1-2 दिन में उसको निकालने वाले हो, उसको खाने वाले हो, ऐसा नहीं। आपका अगर कोई पूरा बेड, मतलब कभी कोई पिनहेड नहीं है, कोई कुछ मशरूम नहीं है, जस्ट बेड ही है, उसके ऊपर आप ये ज़रूर अप्लाई कीजिए। और राजमीडा जो है वो आप आसपास के जगह पे, मतलब उसका जो फ्लोर्स है, उसका जो आसपास के जगह है, वहाँ पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। वो भी आप 10 ml राजमीडा लेके आप यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर पानी में। वो आप छिड़काव कर सकते हैं 1 दिन के बाद। ठीक है, जब तक आपका रूम के पूरा जो मक्खियों का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप फिर से ये बंद कर सकते हैं। और गर्मियों में अगर आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, या आपका जो रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक कम कर सकते हो, जो इफ़ेक्टिव, जो जिसमें इफ़ेक्ट कर चुका है जो बेड को, उसको वहाँ से निकाल के दूसरे कहीं जगह पे रख के आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। तो ये करने से मुझे लगता है आप ये जो मक्खियों का प्रॉब्लम है ये पूरा रिसॉल्व कर सकते हैं। और ज़रूर ये अप्लाई कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।